हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाकर जिसका नाम डैश है और वो अमरटेक वेपन कंपनी के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। डैश एक लापरवाह लड़का है। वो ऑफिस हमेशा लेट से आता था और काम के समय पर वो अपने वीडियो गेम पर काम करता था। उसी ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सैम है और डैश उसे पसंद करता था। फिर हमें डैश का एक दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम मो है और वो अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस रहता था। फिर हमें मूवी का चौथा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एडम है और वो डैश का बॉस था जो उसे एक नया काम देता है जिसके लिए डैश निकोलस से मिलता है जो अपने रोबोट सूट की टेस्टिंग कर रहा था। डैश वहाँ से जाते समय निकोलस को किसी आदमी से बात करते देखता है जो किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे थे। ऑफिस ख़त्म होने के बाद सैम डैश से मिलती है और उसे एक घड़ी देती है ताकि वो अगले दिन से सही समय से काम पर आए। फिर डैश ऑफिस से जाते वक्त दो लोगों को नोटिस करता है जो वहाँ सामान रख रहे थे। डैश घर जाता है और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, जिसके बाद वो अगले दिन ऑफिस आता है जहाँ पर वो मेन गेट से उस आदमी को जाते हुए देखता है जो निकोलस से बहस कर रहा था। फिर हम डैश को ऑफिस में आते हुए देखते हैं जहाँ गार्ड मारा पड़ा था क्योंकि इसके सिर में एक कम घुसा हुआ था। डैश अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है जहाँ उसके पीछे लोग मरे पड़े थे। डैश उन सब बातों से अनजान अपने काम पर लग जाता है जहाँ उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है, जिसके बाद डैश अपने बॉस के सामने था जो अजीब अजीब बातें कर रहा था और पेंसिल की नोक को तेज करता है। तभी डैश की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसके शरीर में कई पेंसिलें घुसी पड़ी थी क्योंकि उसे एडम ने मारा था एक छोटी सी गलती के लिए। फिर एडम डैश की लाई रिपोर्ट पढ़ता है जिसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसे पढ़कर एडम गुस्से से लाल हो जाता है और इसके अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसके बाद वो डैश को उठाकर अपने कैबिन से बाहर फेंकता है जहाँ डैश के साथ काम करने वाले और लोग उसके पीछे पागलों की तरह पड़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन डैश उन सबसे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। फिर डैश ऑफिस में ही काम करने वाले एक आदमी से वहाँ हो रही घटनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन उस आदमी के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था क्योंकि वो भी वही ड्रिंक पी रहा था जो एडम ने पी थी और इसलिए ही उनमें बदलाव हो रहे थे। यह ड्रिंक उनके गुस्से को बढ़ा रही थी और इसलिए वो आदमी डैश पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। डैश अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन अनजाने में ही उस आदमी को मार डालता है। फिर डैश उन सबको अनदेखा करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब भी होता है, लेकिन वो बॉब के सामने आ जाता है जो उसके हाथों में इंसानी खोपड़ी फेंकता है। बॉब और उसके साथियों ने भी वही ड्रिंक पिया था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। डैश उन सबको बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे सैम की याद आती है जो उसी ऑफिस में कहीं थी। इधर सैम अपने काम में व्यस्त थी जहाँ डैश उसके पास आता है। सैम भी वही ड्रिंक पी रही थी जिसे डैश रोकने की कोशिश करता है और उसके ड्रिंक को गिरा देता है। सैम ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो डैश को उठाकर नीचे फेंकती है, जिसके बाद सैम फिर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन डैश के हाथों से उसकी एक तस्वीर टूट जाती है जिससे वो फिर गुस्सा हो जाती है और डैश पर हमला करती है। वो डैश को काटने की कोशिश करती है, लेकिन डैश एक बुक की मदद से सैम को बेहोश करता है और अपनी सुरक्षा के लिए सैम को एक ट्रॉली से टेप द्वारा बांध देता है और सैम को सीढ़ियों से लेकर जाने लगता है, लेकिन नीचे से और लोगों को आता देखता है, जिससे बचने के लिए वो सैम के साथ एक कमरे में छिप जाता है। फिर डैश कमरे से बाहर अपने बॉस एडम को देखता है जो अपने लोगों के साथ बॉब से मिलने आता है, लेकिन तभी कमरे के अंदर मो डैश पर हमला करता है। डैश को लगता है कि मो ने भी वही ड्रिंक पिया है, लेकिन मो उसे बताता है कि उसने वो ड्रिंक नहीं पिया है। इधर कमरे से बाहर एडम बॉब को अपने साथ मिलकर काम करने को कहता है, मगर बॉब उसके ऑफ़र को ठुकरा देता है और ड्रिंक का कैन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन एडम उसी कैन से बॉब को मार डालता है, जिसके बाद बॉब के साथी भी एडम के साथ हो जाते हैं। उनके जाने के बाद तीनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से जाते हैं, मगर वहाँ लोगों को आपस में खून खराबा करते हुए देखने के बाद वो ये आइडिया ड्रॉप करते हैं और लिफ्ट से जाने की सोचते हैं, लेकिन लोगों ने लिफ्ट को बर्बाद कर दिया था। अब उस बिल्डिंग से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए डैश खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की तो नहीं टूटती है मगर बिल्डिंग का सेफ्टी सिस्टम ऑन हो जाता है जिसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। पूरी बिल्डिंग लॉक हो चुकी थी। अब वहाँ से निकलने के लिए पहले उन्हें सिक्योरिटी सील को खोलना था और उसे खोलने का कोड टॉप मैनेजमेंट के पास थे, जिसके लिए उन तीनों को बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जाना था। वहाँ जाने के लिए तीनों बाहर आते हैं, मगर बाहर ऑफिस के लोग पागल होकर एक दूसरे को मार रहे थे। अब इन तीनों को उनके बीच से होकर जाना था, जिसके लिए वो सभी एक तरीका अपनाते हैं और साइकिल होने का नाटक करके उनके बीच से निकल जाते हैं।
अब उन तीनों को HR डिपार्टमेंट से होकर गुजरना था, जहां लड़कियां आपस में ही एक दूसरे को मार रही थी। तीनों वहां से बचकर आगे बढ़ते हैं, जिनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी शामिल हो जाता है, जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। यह सभी सेल्स डिपार्टमेंट में आते हैं और वहाँ भी लोग ड्रिंक के असर में थे। अब इनके सामने एक ही रास्ता था इन सब से लड़कर आगे जाने का, जिसके लिए वो सभी तैयारी करते हैं और अपनी बॉडी को कवर करते हैं। वो चारों पूरी तैयारी के साथ उनके सामने आते हैं, जहाँ वो सभी उन सब से लड़ते हैं और सभी को एक एक करके मार डालते हैं। जिसके बाद वो चारों आगे बढ़ते हैं, अपने बिग बॉस के ऑफिस के सामने आते हैं, जो उन्हें अंदर से देख रहा था। बिग बॉस उन्हें अंदर आने से मना करता है, लेकिन एक कर्मचारी दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है, जिससे उन्हें मौका मिलता है अंदर जाने का। वो सभी अपने बिग बॉस के सामने थे, जो उन्हें शांत होने के लिए कह रहा था। वो सभी शांति से बैठकर बात करते हैं, जहां उनका बिग बॉस उन्हें बताता है कि ये ड्रिंक सैनिकों के लिए बनाया गया था, ताकि उनके लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, जिसकी टेस्टिंग के लिए उस ड्रिंक को कंपनी के लोगों में बांट दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन तभी एडम वहाँ अपने लोगों के साथ आता है और बिग बॉस को सुरक्षा सील हटाने के लिए कहता है, मगर बिग बॉस ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद एडम के लोग ऑफिस की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर बूढ़ा आदमी एडम को रोकने के लिए जाता है, जहां वो एडम के हाथों मारा जाता है। एडम अपने लोगों के साथ ऑफिस के अंदर आता है, जहां वो अपने बिग बॉस का हाथ काटता है, क्योंकि बिग बॉस के थंब इंप्रेशन के द्वारा ही सुरक्षा सील को खोला जा सकता था। जिसके बाद एडम बिग बॉस को मार डालता है और वहां से चला जाता है, लेकिन अपने कुछ लोगों को पीछे छोड़ जाता है डैश और उसके दोस्तों को मारने के लिए। मगर डैश उन सभी को मार डालता है, जहां सैम की हालत ख़राब होने लगती है उस ड्रिंक के कारण। इधर एडम सुरक्षा सील को हटाता है और वो सभी हथियारों के गोदाम में आते हैं। दूसरी ओर डैश सैम के साथ निकोलस के कैबिन में आता है, जहां निकोलस सैम की हालत देखने के बाद उन्हें बताता है कि जिन्होंने भी ये ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पिया है उन्हें बचाया नहीं जा सकता, लेकिन सैम ने इस ड्रिंक का कम सेवन किया था, जिसके कारण उसे बचाया जा सकता है। मगर उसके लिए एंटीडोट की ज़रूरत पड़ेगी, जो रखा गया था हथियारों के गोदाम में एक बॉक्स के अंदर, जिसे लेने के लिए वो दोनों हथियारों से लैस होकर गोदाम में आते हैं, जिन्हें एडम देख लेता है कैमरे की मदद से और अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। यहाँ दोनों हथियारों की मदद से उन सभी को मार डालते हैं, जिसके बाद उन्हें एंटीडोट मिल जाता है। लेकिन एडम उन पर हमला करता है रोबोट सूट की मदद से। दोनों उससे बचकर छिपते हैं, जहाँ डैश मौ को एंटीडोट देकर डॉक्टर के पास जाने को कहता है। जिसके बाद डैश एडम का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, ताकि मौ वहाँ से चला जाए। एडम और उसके साथी डैश को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर डैश एडम के साथियों को मार डालता है। अब एडम ही अकेला बचा था जो डैश को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, मगर सैम उस पर हमला करती है, जो उस एंटीडोट की मदद से अब बिल्कुल ठीक थी। एडम उन सबको मारने के लिए उनके पीछे आता है, जहां डैश उसकी तरफ लैंडमाइन बम को फेंकता है और वो सभी उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं, जिनके पीछे एक विस्फोट होता है और एडम यहाँ मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।